स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर, आपने लगातार हमें संभाला। आज के दिन को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें बिताने में सहायता किया, मदद किया। हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर इस समय प्रिय भाइयों और बहनों को जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए, हर खतरे से, मुसीबत से, दुखों से, तकलीफ़ों से और हर प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपने आशीषों के घेरे में रखिए। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आपको किसी भी रीति से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर महान है और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाया है, परमेश्वर ने उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया है। जब आप आज बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज जब उपस्थित हैं, तो आप परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दीजिए और पूरा विश्वास परमेश्वर पे रखिए और परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए और परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन बिताइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके ऊपर उंडेलने में, परमेश्वर अपनी खुशी, अपना आनंद आपको देने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक ही बात चाहता है और वो ये है कि हम विश्वास योग्यता का जीवन जिएं, हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हर प्रकार की बुराई से और हर प्रकार की उन बातों से जो शैतान चाहता है दूर रह करके हम परमेश्वर को महिमा दें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे बिगड़े कामों को बनाता है, हमारे लिए उपाय करता है। हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों से हमको निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और जो कोई भी उसकी ओर अपनी नज़रें लगाता है, जो कोई भी उसको पुकारता है, जो कोई भी उससे अपनी सहायता मांगता है, परमेश्वर उसके लिए हमेशा उपस्थित रहता है, बल्कि परमेश्वर हमेशा साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और वो तुम में बसा हुआ है। इसीलिए हम इस बात को जानें कि हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि पवित्र आत्मा हमेशा हम में रहता है, हम में बसा हुआ है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और लगातार अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा हर कामों को ठीक करता है और हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, शैतान के कामों को हमारे जीवन से नष्ट करता है और हमारे जीवन में शैतान की युक्तियों को कभी सफल नहीं होने देता है, हमारे बच्चों को उन्नति की ओर लेके जाता है, हमारे घर परिवारों में आनंद और खुशी भर देता है, हमारे जीवन में हर प्रकार की वो बातें जो शैतान की ओर से होती हैं उन्हें निकाल कर दूर फेंकता है और हमको निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु लगातार हमको परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है और परमेश्वर के पर भरोसा रखने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रसन्नता के साथ आशीषों की बारिश करेगा और हम लगातार अपने जीवन में आनंद और खुशी के माहौल को देखेंगे। और सिर्फ हम अपने जीवन में ही नहीं, परंतु हम अपने परिवार में, अपने आसपास के क्षेत्रों में और अपने घर परिवार के लोगों के जीवन में और हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदारों में हम जो है लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। क्योंकि हम जो है जब परमेश्वर की आशीष को पाते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर की आशीषों को हम पाकर अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो दूसरों तक के भी पहुँचे। और उसके लिए हम जब परमेश्वर की आशीषों का एक मार्ग बनते हैं लोगों
तक हम परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए एक जब रास्ता बन जाते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन को और भी ज़्यादा आशीषित करता है और हमारे लिए वो उपाय करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसीलिए आपको किसी भी रीति से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करना, घबराहट अपने जीवन में आना और डर का उत्पन्न होना, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रियो, परंतु ये सब शैतान हमारे जीवन में लाता है और हमको डरा कर, घबरा कर, हमको निराश और हताश करके हमको असफलता की ओर लेके जाना चाहता है और हमको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। हमें परमेश्वर ने अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि दिया है, हमें उसे इस्तेमाल करके हमको शैतान के फंदे से निकल के बाहर आना है और हम लगातार परमेश्वर पर अपना भरोसा रख करके उसकी आशीषों को पाना है, उसकी सफलता को पाना है, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना है। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस संध्या में आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपने अनुग्रह में रखिए और पिता परमेश्वर इन पर अपनी दया को उंडेल करके इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर एक दुखों को, हर एक प्रकार की पाप और बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान के कार्यों के अनुसार नहीं, परंतु पिता आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह को, आपकी दया को अपने जीवन में पा करके आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखें और लगातार अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हो सकता है आज आप लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और आप हो सकता है किसी कारणवश दुखी हो या किसी प्रकार की निराशा आपके जीवन में हो या शैतान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हो सकता है आप मकान बनाना चाह रहे हो और आपका मकान नहीं बन पा रहा होगा, हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपने कहीं से पैसे के लिए कोशिश किया होगा लेकिन आपको मिल नहीं रहा होगा और वो रुकावट उसमें शैतान ने डाल रखा होगा। लेकिन जब आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जो है सीधा मार्ग तैयार करेगा। आपका जो पैसा आपको मिलना है वो परमेश्वर जो है उपाय करेगा और आपको शीघ्र मिलने पाएगा। आपका जो मकान का काम रुका हुआ है वो मकान का काम फिर से शुरू होने पाएगा। जो सुविधाएं आपको जो है मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके कार्य रुके हुए हैं, वो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और परमेश्वर आपके लिए उपाय करके परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपको किसी भी रीति से डरना नहीं है, किसी भी रीति से चिंता नहीं करना है, किसी भी रीति से घबराना नहीं है, परंतु अपनी सारी चिंता, अपने सारे डर, अपने सारे घबराहट को परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया है, चिंता की आत्मा नहीं दिया है, घबराहट की आत्मा नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम निडर होकर के जो है मेरी सामर्थ्य के साथ जो है अपना जीवन बिताओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सामर्थ्य के साथ अपने जीवन को बिताते हैं और लगातार हम अपने जीवन के हर एक कामों को परमेश्वर को स्मरण करके करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हो सकता है आज का दिन हमने बिताया हो और आज के दिन में हमने असफलता को पाया हो, लेकिन आपको किसी भी रीति से घबराने और डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है तो परमेश्वर जो है आज आपके जीवन में असफलता जरूर आई, क्योंकि शैतान ने आपके जीवन में असफलता को ला दिया, लेकिन जब आपने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया है तो परमेश्वर आपको कल जरूर सफलता प्रदान करेगा। कल के दिनों में जब आप अपने जीवन को बिताएंगे, अपने कार्य को करेंगे और परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में स्मरण रखेंगे, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके सारी असफलताओं को दूर करके परमेश्वर आपको अपनी सफलता से भरपूर कर देगा और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक निराशा को दूर कर देगा। परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को दूर कर देगा। जिन बातों की चिंताओं के कारण आप घुल रहे हैं, जिन बातों के कारण आपका शरीर दुर्बल और कमजोर हो रहा है, परमेश्वर उन सारी बातों को दूर करके आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आपको परमेश्वर अपने निकटता में निरंतर रखेगा, आपके अनुग्रह के घेरे में रखेगा, आपकी सुरक्षा के घेरे में रखेगा और शैतान आपको किसी भी रीति से अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा और आप किसी भी रीति से
परमेश्वर के अनुग्रह और दया और आशीषों से भरपूर रहेंगे तो आपको जो है शैतान अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है। आज की संध्या आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और कल के दिन से अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखें। आज की रात्रि में भी जब आप अपने बिस्तरों पर सोने जाएंगे तो परमेश्वर आपको मीठी नींद देगा, क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हैं और उसके उद्धार को आपने पाया है तो परमेश्वर आपके लिए निश्चय ही आशीषों के नए नए मार्ग खोलेगा। और जितने भी वो सारे बंद द्वार हैं जो आपके लिए बंद हो गए हैं और आप सोचते हैं कि मैं इधर जाता हूं तो भी वहां निराशा को देखता हूं, उधर जाता हूं तो निराशा को देखता हूं, वहां से मेरे को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, वो सारे जगह से आपके लिए जो है रास्ते निकल आएंगे और आप अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। आपके बच्चे सफलता को प्राप्त करेंगे, आपके घर के लोग सफलता को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपके लिए आशीषों की बारिश करेगा। और परमेश्वर निरंतर आपको अपने अनुग्रह के घेरे में रख करके निरंतर आपके संग साथ चलेगा और कभी भी ना तो आपको त्यागेगा और ना ही कभी आपको छोड़ेगा। बस ज़रूरत है कि आपको अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर फिर आप अपने अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में उंडेलेगा और आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। महान पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी आश्चर्य कर्म कीजिए। प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अभी तक पिता परमेश्वर आपसे दूर थे और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे थे, लेकिन आज पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं तो प्रभु जी आज ही आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह इन पर उंडेल दीजिए। और पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, और जब ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर विश्वास कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इस बात को ये जान गए हैं कि सिर्फ आपसे ही पिता परमेश्वर इनकी सहायता आएगी और आपको ही इन्होंने पिता पुकारा है, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रभु ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और आपसे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आपके ये प्रिय लोग अब निराश ना होने पाए, इनके जीवन की सारी निराशा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, इनके जीवन की सारी हताशा, इनके जीवन की सारी असफलता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, इनके जीवन में जो भी अशांतियां थी, इनके घर परिवार में जो भी अशांतियां थी, इनके घर परिवार के लोगों के पास जो बेरोजगारी थी, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस वीडियो को जरूर उन तक शेयर करें जिन लोगों को जो है इस प्रार्थना की ज़रूरत है, जो लोग हताशा और निराशा और चिंता में जीवन बिता रहे हैं, जिनके जीवन में असफलता है, जिनके परिवार में असफलता पाई जाती है और वो हताश और दुखी जीवन बिता रहे हैं। और यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और वो लोग भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करके यदि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं तो ये आपके लिए भी एक बड़ी आशीष का कारण होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के कार्य को जो है इस वीडियो को किसी को शेयर करके किसी के जीवन में आशीष आने देने के लिए एक कारण बने हैं। इसीलिए परमेश्वर की अद्भुत आशीषें आपके जीवन में भी आएगी और आप बहुतायत से परमेश्वर की और भी बहुतायत के आश्चर्य कर्म को, आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं यदि आपको और कोई विशेष प्रकार की प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमें लिखें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखोगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त आप छू लीजिए। और इस संध्या में जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर बड़ा भरोसे के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं, तो ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आशीषों को पाने वाले होने पाएं और शैतान के सारे बंधन इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट करके पिता परमेश्वर ये सभी लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपकी सफलता के वारिस हो जाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले बन जाएं और पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा का हाथ इनके जीवन में निरंतर बना रहे और कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना और किसी भी प्रकार का नुकसान शैतान इनके जीवन में ना कर सके। और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन
आप में बिताते हुए प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानें और निरंतर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने के द्वारा प्रभु जी आपको आराधना दें, आपकी स्तुति करने पाएँ। हम पिता आपकी महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आपको फिर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को फिर से अपनी आशीषों से भर दिया है। अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आपने आश्चर्य कर्म किया है। अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं और प्रभु जी इनके जीवन के दुख और संताप को आनंद और डांस में बदलने जा रहे हैं और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी प्रदान करने जा रहे हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और फिर से हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।